हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 से। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड के कुछ बचे हुए हिस्से को, कुछ बचे हुए पार्ट को बैरिकेड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। ठीक है, 50 होलो कोन्स का यूज़ करते हुए, ठीक है, जो कि एक कार्डबोर्ड से रिसाइकिल किए हुए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, ईच कॉन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखिए, यदि उनमें से हर एक, ठीक है, होलो कोन्स का जो डायमीटर है वो ये है, ठीक है, और जो हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है, उसकी आउटर साइड को पेंट किया जाता है और पेंट करने की जो कॉस्ट है वो है 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज़ लगता है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हर 1 मीटर को पेंट करने की कॉस्ट 12 रुपये है। ठीक है, 1 मीटर को अगर मीटर स्क्वायर को पेंट किया जाएगा तो 12 रुपीज़ उसका लगेगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो सभी कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट आपको निकालनी होगी। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, अदरवाइज आप 22/7 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कैलकुलेशन के ड्यूरिंग, ठीक है, अगर आपको √1.04 दिखाई देता है, आपका सॉल्व करने पर आता है, ठीक है, तो उसके प्लेस पे आपको ये वैल्यू 1.02 पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स की करते हैं हम एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए डायमीटर ये रहा, ठीक है, तो इसकी हेल्प से सबसे पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, क्योंकि रेडियस की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो रेडियस जो होती है स्टूडेंट वो होती है हमारी डायमीटर की हाफ। डायमीटर विल बी व्हाट, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपकी मीटर में है, हाइट भी, जो आपकी कॉस्ट है वो भी आपकी पर मीटर स्क्वायर है, तो आपको ये भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 100 से आप डिवाइड लगा दीजिए एंड देन ये जो है पूरा का पूरा आपका, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 से 2 जाएगा 0.2 टाइम्स। ठीक है, अब ये मीटर में कैलकुलेट हो गया, यहाँ भी आपको मीटर ही शो करना है, जैसे आप डिवाइड लगाएंगे 100 का वैसे ही मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो 0.2 मीटर हमारी रेडियस आ चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी कर्व सरफेस को पेंट किया जा रहा है कोन की। ठीक है, ऐसे आपके पास 50 कोन्स है, मैंने आपको एक बना के दिखाया, ऐसे आपके पास 50 कोन्स है। ठीक है, सभी को पेंट करने की कॉस्ट आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट, आउटर सरफेस को पेंट किया जा रहा है, इट मीन्स दैट इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना होगा। ठीक है, जब आउटर सरफेस की बात आती है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट करना होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप एक कोन का फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप लिखें यहाँ पे द CSA, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, एक का निकालेंगे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL। अब आप ध्यान देखें कि पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 या फिर 3.14, रेडियस है हमारे पास, एल आपके पास अभी नहीं है, आपके पास सिंपल हाइट जो होती है, ठीक है, वो है अभी आपके पास, एल मीन्स स्लेंट हाइट अभी नहीं है। स्लेंट हाइट निकालने के लिए स्टूडेंट, ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी इस वाले ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी एल होती है, तो एल इज इक्वल हाइट का स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर प्लस, ठीक है, 40 सेंटीमीटर से हमने ये सारी जो रेडियस अपनी ये निकाल ली थी 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने छोटी वीडियो भी बनाई थी स्टूडेंट्स की हम किसी कोन की स्लेंट हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप देख के डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं अगर आपको स्लेंट हाइट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो। देखिए 1 का स्क्वायर जो होगा स्टूडेंट वो 1 ही होगा, 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1.04 और अंडर रूट। ठीक है, दिया हुआ था हमें डायरेक्शन में कि अगर अंडर रूट 1.04 आपका कैलकुलेशन में आता है तो उसके प्लेस पे आपको 1.02 वैल्यू पुट करनी है। तो मीन्स स्टूडेंट इसके प्लेस पे हम 1.02 पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी स्लेंट हाइट आ चुकी है। तो इसका यूज़ अब आप CSA निकालने में करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.2 एंड एल की वैल्यू 1.02। ठीक है,
इसका मैं पॉइंट कैंसिल कर लूँगी। देखिए 1 हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे विदाउट एनी डाउट। 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाइए और 1 0 लगाइए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटाइए, 2 0 लगाइए। अब आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 से गया ये 5 टाइम्स, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 1 जा और 2 50 जा, ठीक है। और अब आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, 22 इंटू 51 अपॉन आपका कितना आ जाएगा नीचे, 7 5 35, ठीक है, इंटू 50 को आप ऐसे ही रहने दें। अब आप इस चीज़ को ऐसे ही रहने दें, ये आपका एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दें आप। चाहिए हमारे पास है ऐसे 50 कोन्स, तो स्टूडेंट्स 50 कोन्स का कर्व सरफेस निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सच 50 कोन्स 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो आपका 1 का निकल के आया है। 1 के CSA में आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 50 कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 50 से 50 कैंसिल आउट। तो आपके पास जो बचा उसे अच्छे से नोट कीजिए एंड कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 22 1 जा होते हैं, 22 को 2 कैरी 2, 22 5 जा होते हैं 110, 110 और 2 112 अपॉन 35। 7 से चेक कीजिए आपका कट रहा है नहीं कट रहा है ऊपर वाला नंबर। 7 1 जा, ठीक है, 4 7 6 से 42 नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। तो अब आप इसका डिवाइड लगा लीजिए, ठीक। थर्टी 122, ठीक है। तो 35 से कितनी बार चलेगा ये आपका, 35 3 द टाइम्स देखते हैं, इतनी बार ही जाएगा ये आपका। ये आ गया आपका 105। लेस करेंगे यहाँ पे 7 2, 35 2 जा होते हैं 70, ठीक है। 2.0 नहीं चलेगा, ना जाने की 0 लगाएंगे। अब ये आपका कितने टाइम्स चलेगा देखते हैं। 8 5 से 40 को 0 कैरी 4, 8 से 24 24 और 4 28, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया, 6 टाइम्स देखते हैं। 6 5 से 30 को 0 कैरी 3, 6 3 से 18 और 3 200 मतलब 21, तो 210 आ गया। ये भी ज़्यादा है आपका, मीन्स आपका 5 टाइम्स ही चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई आपकी, इसको इसके डिवाइड करने के बाद 32.05, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 50 कोन्स का ये है, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो इतने को करने की कितनी होगी भाई, 32.05 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई लगा देंगे सिंपल, ठीक है। 12 रुपीज़ में आएगा हमारा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए, छोटी से छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है अच्छे से। 12 5 से 60 को 0 कैरी 6, 6 का 6 आएगा, पॉइंट का पॉइंट। 12 2 से 24 को 4 कैरी 2, 12 3 से 36 और 2 38। तो आपका ये स्टूडेंट्स आ गया 384.60 रुपीज़, यानी कि 50 होलो कोन्स की कर्व्ड सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट इतनी लगेगी स्टूडेंट, ठीक है। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, एक एक फॉर्मूला को देखें, स्लेंट हाइट हमने कैसे कैलकुलेट की, ठीक है। पाई आर एल जो होता है वो कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन की, वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। और कॉस्ट अगर 1 मीटर स्क्वायर की दी हुई है तो ज़्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 1 मीटर स्क्वायर से मोर देन की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दीज आर बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है। 9th क्लास की तो आपकी केवल इतनी बातें थी कि CS से कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी जो आपकी जो हुई, ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ओके। बेस्ट ऑफ लक।